करण जौहर पर कई बार ये इल्जाम लगा है कि करण जौहर से अलग होने के बाद करण उनसे जो लोग अलग हुए हैं उनकी ऐसी नेगेटिव पीआर करते हैं कि उन लोगों को इंडस्ट्री में काम नहीं मिलता है। ऐसा सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पर भी कहा गया और ऐसा कार्तिक आर्यन के साथ भी हुआ था, तब जब दोस्ताना 2 फिल्म बीच में ही रुक गई। और अब एक और शख्स है जिसने ये खुलासा किया है कि कैसे करण के साथ सुपर सक्सेसफुल फिल्मों में काम करने के बावजूद जब एक टाइम पर करण से उनका झगड़ा हुआ और उसके बाद उन्होंने धर्मा प्रोडक्शंस छोड़ा तो 3 साल तक इंडस्ट्री में किसी ने उन्हें काम तक नहीं दिया, जबकि उन्होंने पिछले काम से अपना टैलेंट प्रूव कर दिया था। ये है डायरेक्टर निखिल अडवाणी। निखिल अडवाणी वो शख्स है जिन्होंने करण को उनकी डेब्यू फिल्म में असिस्ट किया था, कुछ कुछ होता है में। इसके बाद कभी खुशी कभी गम में भी करण और निखिल अडवाणी की जोड़ी थी और ये फिल्म भी सक्सेसफुल रही। अब करण को निखिल अडवाणी पर इतना विश्वास हो गया था कि करण ने निखिल अडवाणी को कल हो ना हो कि पूरी कमान दे दी उनके हाथ में एज ए डायरेक्टर, और निखिल अडवाणी ने वो जिम्मेदारी निभाई भी बहुत अच्छे से। फिल्म एक बार फिर से सक्सेसफुल हुई, लेकिन इस फिल्म के बाद ही निखिल और करण के बीच ईगो क्लैशेस हो गए। जब तक करण जौहर डायरेक्टर थे और निखिल अडवाणी असिस्टेंट डायरेक्टर थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जब करण के सामने निखिल अडवाणी एक डायरेक्टर बनकर खड़े हो गए तो फिर प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। दोनों के बीच ईगो क्लैशेस हुए और एक टाइम हुआ जब निखिल अडवाणी ने करण का धर्मा प्रोडक्शंस छोड़ दिया। निखिल को लगा था कि फिल्म इंडस्ट्री में दूसरे भी प्रोडक्शन हाउसेस हैं, काम दे देंगे, मेरा काम बोलता है, कल हो ना हो हिट हुई है। लेकिन निखिल अडवाणी के साथ इसका उल्टा ही हुआ। 3 साल तक पूरी इंडस्ट्री में भटकते रहे, किसी ने उन्हें काम नहीं दिया। तब निखिल अडवाणी 3 साल के बाद ऐसी सिचुएशन में आ गए थे जहां उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि कौन सा प्रोडक्शन हाउस है, कौन सा एक्टर है, मैं ये नहीं देखूंगा, जो फिल्म मुझे मिलेगी मैं वो डायरेक्ट कर लूंगा। कुछ समय तक निखिल अडवाणी ने इधर उधर काम किया लेकिन बात नहीं बनी। फाइनली उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की, फिल्में बनाई चांदनी चौक टू चाइना, पटियाला हाउस। हालांकि ये फिल्में भी फ्लॉप हुई, लेकिन आगे चलकर उनकी फिल्मों ने ठीक ठाक बिजनेस किया। कुछ समय पहले ही एक वेब सीरीज आई थी मुंबई डायरीज, जो 26/11 के अटैक्स पर बनी थी। इस सीरीज को निखिल अडवाणी की कंपनी ने ही बनाया था और ये सीरीज काफी पसंद की गई थी।